क्या पंजाब में 117 अच्छे लोग नहीं मिले? ना हमारे घर की है तो उम्मीदवार भी हमारे घर। मेरा वही विचार रहेगा, मेरा वही स्टैंड रहेगा, मेरी वही विचारधारा रहेगी। ये मिशन पंजाब चला, ये आंदोलन राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध, हमारे से कोई राजनीतिक पार्टी राजी नहीं है। तो वोटों के लिए चाहे वो हफ्ते के लिए निकाले, चाहे वो कितने परमानेंट निकाले, कितने दिन के लिए किनारे करें, लेकिन आंदोलन में हमारी हिस्सेदारी पहले से भी मजबूरी में नहीं लगना पड़ा। लोगों के साथ नेताओं को फिर आना पड़ा पीछे, क्योंकि लोग बैठे तो ठीक और नेता जाए तो कोई आ जाता है तो परमात्मा नया कुछ न कुछ पैदा कर देता है। बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, पूरे देश के किसानों का केंद्र बिंदु, राजनीतिक नेताओं को सपनों में दिखाई देने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी, कुछ अच्छा सोचकर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी हमारे साथ हैं। करीब 10 दिनों बाद अपने घर पहुंचे हैं, लेकिन घर में भी आराम नहीं, मिलने वालों का तांता और उसके बाद मीडिया के साथियों का आना। गुरनाम जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। गुरनाम जी, अभी पिछले हफ्ते पूरी चर्चाएं रही आपके निलंबन को लेकर, ना आपने स्टैंड बदला, ना संयुक्त मोर्चा ने स्टैंड बदला, तो आप अब भी चुनाव के पक्षधर हैं, संयुक्त मोर्चा अब भी चुनाव के विरोध में है, तो ऐसे में क्या निलंबन आगे भी बढ़ सकता है या अब बातचीत हो गई है? नहीं, देखिए, तो मेरी विचारधारा है कि अगर हमने देश को बचाना है, अगर हमने हालातों को सुधारना है, आज गरीब और अमीर के बीच का अंतर देखिए, पूरे देश की जो पॉलिसी है वो पूंजीपतियों के लिए बन रही है। थोड़ा अंतर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति ये है कि एक आदमी की आमदन हमारे देश में जो सबसे निचला है उसकी 30 रुपये 35 रुपये प्रतिदिन की, कैसे जीवित रहता होगा सोच सकते हो। और हमारे ही देश में जो सबसे ऊपरला है उसकी 2100 करोड़ एक दिन की, मतलब एक आदमी की 1 रुपया और दूसरे आदमी की 1 करोड़, ये भी अंतर नहीं है, ये भी अंतर नहीं है, इससे भी कई गुना ज़्यादा। तो अब देश को जो आज़ाद कराया था, देश के जो आज़ादी के मायने थे वो तो रहे ही नहीं। अब एक आर्थिक गुलामी में देश फंस गया, यानी चंद लोगों के पास पैसा है, पूरा देश अब उनकी तरफ देखेगा। और जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जैसे ये तीनों कानून बनाए हैं, इनसे पूरा एग्रो बिजनेस और कारपोरेट हो जाएगा, जो करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है। और 15 लाख करोड़ रुपए का नहीं, उसके ज़्यादा फर्क ये पड़ेगा कि ख़रीदने वाले भी वो होंगे सारे देश का माल, और फिर सारा देश उनका ग्राहक होगा। उदाहरण के तौर पे 25 रुपये किलो सेब खरीदा और 250 रुपये किलो बेचा, 8 रुपये किलो प्याज खरीदा और 80 रुपये किलो बेचा, 50 रुपये किलो दाल खरीदी और 200 रुपये किलो बेची। अब ना तो पैदा करने वाला बचा और ना मोल खरीद के खाने वाला बचा। अब वो जो बीच का अंतर है वो चंद लोगों की जेब में जाएगा। अब उसका हल क्या है हमारे पास? अगर हम आज देखिए, आज लोगों का राज लोगों के लिए नहीं रहा, आज कारपोरेट का राज कारपोरेट के लिए हो गया। जितने भी देश के कानून बन रहे हैं वो सारे कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बन रहे हैं। अब इन हालातों को बदलेगा कौन? अब जो मैंने मिशन पंजाब की बात की है, वो मेरे कहने का अर्थ ये था कि क्या हम उन्हीं जो परंपरागत जो वोट लुटेरे गिरोह हैं, सभी पार्टी में आती हैं, जो वोट लुटेरे गिरोह हो गए ना, क्या हम उन्हीं गिरोहों को दोबारा वोट दें जिन गिरोहों ने हमारी वोट लेके और हमारे ऊपर ही डंडे चलाए, या हमारे शोषण का कारण बने, हमारे ही खिलाफ कानून बनाए? क्या हम फिर उन्हीं को वोट दें, या अच्छे अच्छे लोग निकालो? क्या पंजाब में 117 अच्छे लोग नहीं मिलेंगे हमें? लोगों की सरकार लोगों के लिए बनाओ ना, कारपोरेट की सरकार कारपोरेट के लिए क्यों है? दूसरी बात,
हमारे पास जो किसान मजदूर की वोट भी है, और अब तो शहर वाले जो दुकानदार है वो भी लगने के लिए तैयार हैं, उनका बिजनेस भी जो है वो खा गया, ऑनलाइन बिजनेस। तो ये जो वोट है हमारे घर की वोट है, हमारे खेत की फसल है, हमने अपने खेत की फसल किसी के को दे दी और फिर उससे कही कि अब हमारे गुजारे लायक हमें दे, कोई थ्योरी नहीं हुई। जब वोट हमारे घर की है तो उम्मीदवार भी हमारे घर का बन सकता है, उम्मीदवार भी हमारे बीच से बन सकता है। तो बस इतना सही विचार मैंने उसके आगे रखा था, और ये विचार जो है ये देश को बदलने का एकमात्र तरीका, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, अब वो कहते हैं कि चुनाव लड़ना किसान यूनियन के लिए तो पाप है। भाई हमारे देश में बड़े बड़े गुंडे चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे देश में चंबल घाटी के डाकू चुनाव लड़ सकते हैं, हमारे देश के अंदर बाबे चुनाव लड़ सकते हैं, साधु। तो ये किसान चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? इन्होंने क्या पाप कर दिया? और अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर भागेंगे तो फिर बुरे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। तो ये विचारधारा रखी थी जो उनको हजम नहीं हुई है। तो फिर आप तो आज भी स्टैंड पर कायम है और वो भी जिद पर कायम है, तो क्या होगा फिर दोबारा निलंबन हो सकता है इस तरह? तो आप अगर ना आप झुक रहे हैं ना वो झुक रहे हैं, दोनों जिद पर कायम है, अपने अपने स्टैंड पर कायम है। देखिए, ये तो मैंने उनको उसी दिन बोल दिया था कि आपको हफ्ते बाद मेरे सस्पेंशन पर दोबारा विचार करना पड़ेगा, फिर करोगे। आप अभी लंबे टाइम के लिए कर दें, क्योंकि मैं अपने विचार बदलने वाला वो नहीं बदल रहा हूँ। मेरा वही विचार रहेगा, मेरा वही स्टैंड रहेगा, मेरी वही विचारधारा रहेगी। तो मैं उस पर आज भी अटल हूँ कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए, अपने लोगों को आगे आना चाहिए और पंजाब के अंदर एक सैंपल पेश करके दिखाएं, एक मॉडल पेश करके दिखाएं। क्योंकि पंजाब का चुनाव 2022 का और केंद्र का चुनाव 2024 का है। अगर पंजाब में एक मॉडल पेश करके दिखाओगे आप, तो 2024 के चुनाव में लोग आपके पीछे लगेंगे कि हाँ इन्होंने अच्छा करके दिखा दिया। और भाई ना आप कर पाए बनने के बाद फिर बुराई भी उतनी बड़ी ही आपके ऊपर आई। तो 117 उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो पंजाब के बड़े बड़े मोर्चाबंदी हैं, उनके बिना संभव है वहाँ पंजाब में 117 अच्छे उम्मीदवार ढूंढ पाना अकेले अपने दम पर आपके लिए? नहीं, मैंने तो कोई कहा ही नहीं कि मैं वहाँ पार्टी बना रहा हूँ, ना मैंने कोई वहाँ कोई ऐसी बात कही है। मैंने तो ये कहा था कि पंजाब के लोगों को ये सोचना चाहिए मिशन पंजाब। क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब में और दूसरे स्टेटों में अंतर ये है कि पंजाब के लोग ज़्यादा सूझवान हैं। पंजाब में जाति और धर्म के नाम पे वोट कम डलती है। बाकी देश को तो जाति के और धर्म के नाम पे पाड़ देते हैं लोग, लेकिन पंजाब में आज तक ये चीज़ कम रही है। आगे तो परमात्मा जाने, लेकिन आज तक कम रही है। पंजाब में चुनाव है, श्रोमणी अकाली दल ने खुला सपोर्ट किया किसान आंदोलन को, केजरीवाल साहब ने पूरा सपोर्ट किया, उसके बाद कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में वो अपने बेगाने नहीं हो जाएंगे जो आपके सपोर्ट कर रहे हैं? आंदोलन कमज़ोर है, शायद यही डर है संयुक्त किसान मोर्चा के, जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ ही अगर आप मंच लड़ेंगे या राजनीति में उतरेंगे तो इससे आंदोलन कमज़ोर होने का डर, इसीलिए शायद वो घबरा रहे हैं। तो क्या ये आंदोलन राजनीतिक पार्टियों के भरोसे चल रहा है? हमारे से कोई राजनीतिक पार्टी राजी नहीं है। जहाँ तक आपने सपोर्ट की बात की, वहाँ पे इन सारी पार्टियों के एमपी हैं। आज तक बताइए कितने एमपी संसद के आगे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे हों, वैसे निकल के वो बैठे हों, कहीं धरना दिया हो, कोई अनशन किया हो, क्या उन्होंने किया? कोई जलसा जुलूस निकाला हो, अंदर किसी तरह से भिड़े हों, कार्रवाई रोक दी हो? कोई बताएं तो ना क्या किया है। ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, कहते हैं किसानों के साथ हैं, मीडिया में भी कहते हैं, बातचीत में बयान भी। ऐसे जुबानी कहने से हो जाता है क्या? अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको कि मैं आपका पेट भर दूंगा, मैं आपका पेट भर दूंगा, मैं आपको बढ़िया खाना खिलाऊंगा और एक दाना आपको ना दूं, तो क्या उससे पेट भर जाएगा? रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, रोटी देनी पड़ती है तब पेट भरता है। ऐसे ही इनका है, ये कह रहे हम साथ हैं, हम साथ। अरे भाई किस बात में साथ हो? बताओ ना हमें किस बात में साथ हो। अगर आप साथ होते
अगर आपको किसानों की कोई चिंता होती तो आज तक कुछ किया होता। कई सांसद के आगे बैठे होते, कहीं भूख हड़ताल रखी होती, हम भी कहते इस आदमी ने हमारे लिए ये कुर्बानी दी है। कुछ किया तो कुछ भी नहीं है, और वैसे ही कहते हम साथ हैं। ऐसे साथ करने से तो क्या होता है? ऐसे वो तो वोटों के लिए साथ है, फिर भी उनकी वोट हमें डल जाए, बस इस बात में साथ हैं। तो राजनीतिक मजबूरी है जो आपके साथ लगे थे, सीधी बात ये है, मजबूरी थी वोट लेने के लिए। भाजपा से जाएंगे तो कहीं तो जाएंगे, तो शायद हमारे पास आ जाएंगे लगता है। और दलों की देखिए, तो आम पार्टी का होता है, कोई भी पार्टी हो चाहे, वो सोचती है कि मैं इनसे सिंपैथी जता दूं तो वोट मेरे को डल जाएंगे। वोट लेने के लिए साथ है, वो काम करने के लिए साथ नहीं है। सिद्धू साहब अब पंजाब में कमान संभाली है, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री, लेकिन कमान अब प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को बनाया गया है। तो कांग्रेस मजबूत होगी तो नई चुनौती किसानों के लिए भी तो होगी वहाँ पे। सिद्धू साहब अगर जो सिद्धू को वहाँ बनाया गया अध्यक्ष कांग्रेस का, तो अगर किसान मोर्चा मिशन पंजाब उसमें कुछ चुनौती तो बन सकते हैं ये। देखिए, चुनौतियाँ तो हर काम में हैं। चुनौतियाँ तो अब आप घर जाएंगे उसमें भी है। चुनौतियाँ किस काम में नहीं है? और जो हम आंदोलन लड़ रहे हैं, इससे बड़ी चुनौती तो किसी चीज़ में हो ही नहीं सकती, जिसमें हम 8 महीने सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। जब हम उस चुनौती को उठ रहे हैं तो वो चुनौती नहीं उठेगी। और फिर एक प्रयास करना चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले ने करना होता है, आदमी के हाथ में सारा थोड़ा ही होता है। एक डर हो रहा है, एक आम सोच भी है कि जिस तरह अगर इसी तरह टकराव चलता रहा, विचारधारा का टकराव तो है, आप माने या ना माने, आप मिशन पंजाब चाहते हैं वो नहीं चाहते, तो कि किसान आंदोलन ठंडा ना पड़ जाए, किसान आंदोलन कुंद ना कर दे। कोई साजिश तो नहीं सरकार की लगती? कोई लोग कहने की सरकार की साजिश है, जिस साजिश में ऐसी बातें उठ रही हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आंदोलन के मामले में हमारे में कोई फूट नहीं है। आंदोलन हम सारे मिलके, सारे एक मत का, सारे हर तरह से बराबर में खड़े होकर लड़ेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे वो हफ्ते के लिए निकालें, चाहे वो कितने परमानेंट निकालें, कितने दिन के लिए किनारे करें, लेकिन आंदोलन में हमारी हिस्सेदारी पहले से भी ज़्यादा रहेगी। और जो वो फैसला करेंगे, संसद कूच का करें, कुछ और का करें, बैठ के कुछ भी करें, वो जो वो फैसला करेंगे वो हम फॉलो करते रहेंगे, उसको हम अपने संगठन की तरफ से लड़ते रहेंगे। हम कवर कर रहे हैं शुरू से किसान आंदोलन को। बड़ी बात है कि जब किसान निकले थे पंजाब से, तो आप उनके सारथी यहाँ पर आप बने। हरियाणा पूरा आपने सबसे अगली जीप में होते थे, पत्थर लाठी खाने में सबसे आगे आप थे। सौभाग्य से चोट नहीं लगी, लेकिन सबसे आगे रहते थे। तो पंजाब आपके पीछे, पंजाब को कमांड कर रहे थे, तो हक भी तो ज़्यादा ही बनता है हरियाणा के। आप लोगों ने दिल्ली का रास्ता पंजाब को दिखाया, हरियाणा से होकर गुजरे, हरियाणा में आपकी बदौलत वो हरियाणा से गुजर कर पंजाब दिल्ली पहुँच सके, तो कुछ हक भी तो ज़्यादा बनता होगा आप लोगों का उसमें। नहीं, देखिए, पंजाब के जो लोग हैं वो बहादुर लोग हैं। ये नहीं है कि बैरिकेड हमने तोड़े, वो नहीं तोड़ सकते थे, वो तो हमारे से 10 गुना ज़्यादा तोड़ सकते हैं। अलग बात है कि उनके लीडर नहीं आना चाहते थे। ये नहीं कि लोग कमज़ोर थे, बैरिकेड तोड़ नहीं सकते थे, या वो लोग डरपोक, वो नहीं है। संगठन कमज़ोर था, आगे आना नहीं चाहते थे। संगठन भी कमज़ोर नहीं था। जब लोग साथ में, संगठन कमज़ोर कहाँ से हो गया? लेकिन नेता तो नहीं तोड़ना चाहते थे। नेताओं का फैसला ये था, जो हमारी उससे पहले बात हुई थी, मीटिंग हुई थी हमारी चंडीगढ़ में, तो इन नेताओं ने, जो हमारे 9 मेंबरी की 7 मेंबरी थी उस वक्त, उसकी मीटिंग हुई थी, में 3 लोग पंजाब के थे, उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि हमारी 32 जथेबंदियों की जो मीटिंग हुई है, उसमें ये फैसला हो गया है कि हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने कहा फिर तो आप पंजाब के पंजाब में ही रहोगे, हरियाणा वाले तो बैरिकेड लगाएंगे। उन्होंने कहा हाँ, हमारा यही इरादा है, हम वहीं बैठे। हमने कहा था कि हम तो दिल्ली जाएंगे, सारे बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, लठ मारे, गोली मारे, पोस्ट जो करना है करें। तो हमने वो फैसला ले लिया, तो और हमने वो शुरू भी किया। तो पंजाब के जो लोग हैं वो फिर मजबूरी में साथ लगाना पड़ा उनको, आपने नहीं, लोगों को मजबूरी में नहीं लगना पड़ा, लोगों के साथ नेताओं को फिर आना पड़ा पीछे, क्योंकि लोग बागी होके आ गए। अब संसद कूच की बात चल रही है, तो क्या गारंटी है कि इस बार संसद चौक में कूच में हिंसा नहीं होगी? चाहे पिछली बार आरोप लगेगी बीजेपी के स्पॉन्सर्ड थे जिन्होंने दंगा फसाद किया, लेकिन बदनामी तो देश की हुई, किसानों की भी हुई, सबकी हुई। तो क्या गारंटी है इस बार ऐसा नहीं होगा? 200 लोग तो सारे जाएंगे, उसमें क्या गड़बड़ी होगी? 200 लोगों में भी गड़बड़ी 200 होगी। ही जाएंगे, 200 लोग प्रतिदिन जाएंगे, उसमें बताओ क्या गड़बड़ी होगी? उनके तो वैसे ही पहचान पत्रों के साथ में सारा कुछ होगा, उसमें क्या गड़बड़ी के चांस? ऐसा डाउट तो नहीं है इस बार भी कुछ शरारती तत्व पीछे घुस सकते हैं? ऐसा तो नहीं लगता आपको? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
सर हरियाणा में एक गुट है, वो कोशिश कर रहा है हवा देने की, आपके खिलाफत में प्रचार चल रहे हैं, धरने वरने चल रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या है, माइंड गेम क्या है पीछे इसके? सारी कोई सरकार की चालें होती हैं, सरकार के अपने गुट खड़े किए हुए होते हैं, और कईयों को निजी रंजिश होती है, कईयों का ज़मीनी आधार खिसक गया होता है, वो ये करते रहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से, आर्जी चीज़ें होती हैं। सर एक और बात है, आप दिल्ली में 8 महीने से धरने पर बैठे हैं, एक लोकतांत्रिक हक है इसलिए आप वहाँ बैठे हैं और धरने से आपको उठा भी नहीं रहा कोई, और वहीं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या मंत्री कार्यक्रम में जाता है तो वहाँ उसका विरोध होता है, तो क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का वहाँ पर कोई अर्थ बदल जाता है? किसान बैठे तो ठीक और नेता जाए तो गलत, ये क्या है? ये नेता वो हैं जो हमने चुन के भेजे और हमारी बात नहीं मानते। हमने इनको हरियाणा में कहा था कि आप अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दो, जनता मांग रही है ना, दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हमारे पक्ष में बोलिए, वो नहीं बोले। जब वो बोलते ही नहीं, जब वो करते ही नहीं, जब वो दुनिया के लिए के किसानों के मजदूरों के लिए है ही नहीं, तो फिर वो हमारे बीच में किस लिए आते हैं? तोड़फोड़ जायज़ है, हिंसा जायज़ है उनकी सर? तोड़फोड़ तो हमने कहीं की नहीं। जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ, देखिए, जो तोड़फोड़ वाले हैं, अगर कहीं कोई बट्टा मारता नज़र आता है, एक्चुअली होता क्या है, जानबूझ के सरकार और पुलिस अपने आदमियों को सिविल में कपड़े पर आके हमारे साथ में मिलाती है। आप ये बताइए, कोई एक जगह बताइए जहाँ पे पुलिस ने वीडियो में ये दिखाया हो कि इस आदमी ने बट्टा मारा, ये किसान है। इस आदमी ने बट्टा मारा, दिखाइए। कैमरे लगे होते हैं उनके पास, लेकिन उसको बिल्कुल ओपन नहीं करते वो, ठीक है। और हम तो बार बार अपने वीडियो में बार बार लोगों को संदेश ये खबरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये देते हैं कि भी कोई बट्टा नहीं मारेगा, कोई डंडा नहीं मारेगा, कोई गाड़ी नहीं तोड़ेगा, कोई आगजनी नहीं करेगा। तो बार बार ये बोलते हैं और लोग उस बात को मानते भी हैं। लेकिन अगर 4 लोग, अगर पूरी भीड़ के बीच में कोई 4 लोग 10 लोग पुलिस जान के शरारती मिला दे, तो हम क्या करें उसका? अब जैसे दिल्ली की बात है, हमने कहा था कि लाल किले पे जाके वो करो, हमने तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी हुआ। और पुलिस ने जहाँ पे रास्ता था वहाँ पे तो कोई उन्होंने इशारा नहीं किया और दूसरी तरफ भेज रहे लोगों को, पुलिस खुद भेज रही है। क्या करें? किसान भोला है, फंस जाता है जाल में, ऐसा लगता है। फंस ही जाता है, जब सरकार चालें चलती है तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो सरकार चालें चल रही हैं, किसान चट्टान की तरह अड़े हुए हैं, तो रास्ता कैसे निकलेगा? ना चाल बदल रही है, ना चट्टान हिल रही है, तो कैसे हल क्या है? अगर 8 महीने हो चुके हैं, जो दिल्ली के नज़दीक के व्यापारी हैं, जो गांव हैं, वो भी परेशान हो, उनका भी कहना है कि वो परेशान हो रहे हैं, तो कब तक चलेगा आखिर ये? राजहट का क्या हाल होता है? राजहट में राज भी जाता है, राजहट में परिवार भी जाता है। दुर्योधन का देखिए, रावण का देखिए, किसी और का देखिए, जितनों ने भी राजहट पकड़ा है, कभी देश के हित में गया नहीं और उस राजा के अपने हित में भी नहीं गया। और फिर कुछ ना कुछ वहाँ से नया पैदा होता है। जब राजहट कोई आ जाता है तो परमात्मा नया कुछ ना कुछ पैदा कर देता है, सबके लिए करते हैं। अंतिम सवाल है, मिशन पंजाब में आप कब पंजाब के दौरे शुरू करेंगे? कब तक वहाँ पे संगठन, जो आपका चुनावों की तो 6 महीने रह गए, जो लगता है चुनावों को 6 महीने बहुत कम समय है, तो मिशन पंजाब कब शुरू करेंगे? श्री गणेश कब करेंगे आप मिशन पंजाब का? नहीं, मैंने श्री गणेश करने की कब बात की? मैंने कब कहा कि मैं करूँगा कुछ? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो एक विचार रखा है, एक विचारधारा है, भाई पंजाब वालों करो ना। और तो बिना सेनापति की लड़ाई किस तरह लड़ पाएंगे? इतनी बड़ी लड़ाई है, आपका कहना कि कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा तीनों से लड़ाई है, आप पार्टी से, तो बिना नेता किस तरह संभव है? तो संभव ही नहीं हो पाएगा उनको। ऊपर वाले के पास बहुत ताकत होती है। ऊपर वाले के साथ रावण के पास बहुत ताकत थी, लेकिन उसको जंगल में रहने वाले बाणे पैरों चलने वाले ने मार दिया था। किससे क्या करवा दे, उस मालिक की मौज है, कुछ भी पैदा कर देता है। मालिक के सहारे पंजाब, मालिक के सहारे, मालिक जरूर सुनेगा, कमांडर भी पैदा करेगा, लोगों के विचार भी पैदा करेगा। तो निश्चित रूप से बड़ी बात है, मिशन पंजाब जारी रहेगा।
फिलहाल मालिक के सहारे यानी भगवान के सहारे कमांडर भी आएंगे और लड़ाई भी लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। साथ ही साथ गुरनाम सिंह चढ़ू जी का कहना है कि संसद कूच में 200 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे और शांति रहेगी, इसका उन्हें पूरा विश्वास है। हिंसा के मामले पर जो नेताओं के साथ हो रही उनका कहना है कि हमारे किसान कभी हिंसा नहीं करते, यह हिंसा प्रायोजित है सरकार द्वारा सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए। साफ कहा गया कि मिशन पंजाब जारी रहेगा, मेरी विचारधारा यही रहेगी, चाहे निलंबन लंबा खींचे या कुछ भी हो, लेकिन किसानों को अपने हक राजनीति में रहकर ही मिल सकते हैं। कुछ खास बातें जो आज हमने बी पॉजिटिव न्यूज़ पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हमारे साथ शेयर की। आप इस पोस्ट को शेयर कीजिए और गुरनाम सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।